नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता, आयुर्वेदाचार्य माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के बारे में या पेनफुल मेंसेस के बारे में। इसको आयुर्वेद में कष्ट आर्तव बोला जाता है और एलोपैथी में इसको डिस्मेनोरिया बोला जाता है। तो डिस्मेनोरिया क्या होता है? ये 3 वर्ड से मिलकर बना डिसमेनोरिया। डिस माने डिस्कम्फर्ट होना या पेनफुल होना, मैनो माने मंथली और रिया माने फ्लो। तो डिस्मेनोरिया मंथली फ्लो जो पेनफुल हो, मतलब जो ब्लीडिंग मंथली होती है वो पेनफुल हो, उसको डिस्मेनोरिया बोला जाता है। तो अगर डे टू डे एक्टिविटीज बॉदर कर रही हैं पीरियड्स के टाइम पे तो उसको डिस्मेनोरिया बोला जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। इसके 2 टाइप्स हैं, एक तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया, एक सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया वो रहता है जिसमें फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और पेल्विस में कोई भी ऑर्गेनिक पैथोलॉजी नहीं है। ऑर्गेनिक पैथोलॉजी मतलब उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जैसे यूट्रस में कोई फाइब्रोइड नहीं है, कोई पॉलिप नहीं है और कोई उसको ट्यूब्स में कोई दिक्कत नहीं है, ओवरीज में कोई सिस्ट नहीं है। तो अगर कोई भी दिक्कत नहीं है, पेल्विस में भी कोई दिक्कत नहीं है और फिर भी उसको डिस्मेनोरिया है, फिर भी पेन है, तो उसको बोला जाता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया। दूसरा होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है कि किसी कारण की वजह से हो, यानी अगर उसको कोई ओवरीज में कोई ना कोई दिक्कत हो, कोई सिस्ट हो या फिर यूट्रस में कोई फाइब्रोइड हो, उसकी वजह से जो डिस्मेनोरिया रहता है उसको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बोला जाता है। तो जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है वो जनरली यंग एज में होता है और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जनरली 30 के बाद मिलता है। तो अब हम बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। तो कारणों में सबसे पहले प्राइमरी डिस्मेनोरिया में उसका कारण क्या है? प्राइमरी डिस्मेनोरिया का कारण है कि जो जो सर्वाइकल कैनाल जो है, जो बच्चे का निचला पार्ट है, वो यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम होती है, शेड होती है, उसको बाहर नहीं प्रोपेल कर पाता, बाहर धक्का नहीं दे पाता। तो उसकी वजह से यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा करना पड़ता है, तो उसकी वजह से जो पेन होता है वो ज़्यादा होता है। दूसरा कारण है इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल है ब्लड में डाउन जाता है तो उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो खून की नसों को सिकोड़ देती हैं, जिसकी वजह से यूट्रस के मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और उसकी वजह से वो पेन होता है। तीसरा कारण है स्ट्रेस और एंजाइटी। जो यंग एज है उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट की टॉलरेंस पावर कम होती है और उसकी वजह से भी स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है और उसकी वजह से भी ये पेन बढ़ता है। तो ये थे सभी कारण प्राइमरी डिस्मेनोरिया के। तो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के कारणों के बारे में। तो इसमें क्या रहता है? एक तो पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या यूट्राइन फाइब्रोइड या फिर ओवेरियन सिस्ट या फिर पीसीओडी और या फिर एंडोमेट्रियोसिस। और ये सभी इसके कारण, और इनके ऊपर मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जो आप देख सकते हैं। और आयुर्वेद में इसको वात प्रकोप से माना गया। अगर फीमेल का जो आहार और विहार वात प्रकोपक है तो उसको डिस्मेनोरिया की दिक्कत रहेगी। अगर उसकी बॉडी में वात बढ़ा हुआ है तो उसको डिस्मेनोरिया की दिक्कत रहेगी। तो अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स क्या आते हैं? इसमें इसमें पेन होगा। पेन कहाँ होगा? लोअर एब्डोमेन में पेन होगा। वो पेन जो बैक में भी रेडिएट कर सकता है और थाइज के इंटरनल पार्ट में भी रेडिएट कर सकता है। और ये पेन जो पीरियड से कुछ घंटे पहले स्टार्ट होगा। दूसरा, इस पेन के साथ कई बार पेशेंट को नोजिया फील होगा, उल्टी आने का मन करेगा और वॉमिटिंग भी आ जाएगी। किसी किसी पेशेंट को चक्कर भी आते हैं और उसको फैटिग मतलब थकावट रहती है बॉडी के अंदर, और किसी किसी पेशेंट को कई बार डायरिया भी हो जाता है इसमें। तो ये था सभी इसके सिम्टम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसके ट्रीटमेंट में 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप्स है एजुकेट द पेशेंट, सेकंड प्रिकॉशन, थर्ड योगा एंड प्राणायाम और फोर्थ मेडिकेशन। अगर कोई पेशेंट इन स्टेप्स को रिलीजियसली फॉलो करता है तो उसको डेफिनेटली रिलीफ मिलता है और डेफिनेटली उसको डिस्मेनोरिया में आराम मिलता है। तो अब हम बात करते हैं डिटेल में इन स्टेप्स के बारे में। सबसे पहला स्टेप है एजुकेट द पेशेंट। तो पेशेंट को सबसे पहले उसको एक्सप्लेन करना है कि उसको क्या दिक्कत है, उसको दिक्कत के बारे में बताना है, उसको एजुकेट करना है कि ये नॉर्मल प्रोसीजर है और हर फीमेल में ये रिप्रोडक्टिव साइकिल में होता ही है। दूसरा, उसको एश्योरेंस देनी है कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तो उससे उसका स्ट्रेस रिलीव होगा और उसको पेन में भी रिलीफ मिलेगी। दूसरा, उसको प्रिकॉशन लेनी है, उसको वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन नहीं करना है, उसको जो पीरियड्स के टाइम पे ठंडा पानी नहीं पीना है, उसको गर्म पानी पीना है, गर्म पानी को घूंट घूंट करके पीना है। दूसरा, उसको वात प्रकोपक आहार विहार में जैसे उसको दही, चावल, लस्सी, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है और उसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। उसको हल्की वॉक करनी है, पैदल चलना है, थोड़ा 20 मिनट पैदल चल ले, परंतु उसको बहुत ज़्यादा एक्सर्टिव एक्सरसाइज नहीं करनी है। तीसरा स्टेप है योगा और प्राणायाम। योगा में क्या है कि उसको जो सबसे पहले उसको माइंड को रिलैक्स करना है, माइंड को रिलैक्स करके उसको मेडिटेशन करनी है। दूसरा, अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम करना है। तीसरा, उसको जो सुखासन और पद्मासन हल्के आसन करने हैं, उसको कोई भी ऐसा आसन नहीं करना जिसमें उसके पेट का बहुत ज़्यादा जोर लगे। अब हम बात करते हैं घरेलू उपचार के बारे में। तो घरेलू उपचार में सबसे पहले क्या है कि उसको अजवाइन और मेथी बराबर मात्रा में पीस के रखनी है और आधा आधा चम्मच सुबह शाम गुनगुने गर्म पानी से लेना है। दूसरा, उसको हींग की मालिश करनी है। की मालिश कैसे करनी है? उसके लिए उसको लेप बनाना पड़ेगा। लेप के लिए सबसे पहले हीरा हींग लेना है मार्केट से। हीरा हींग लेना है चने जितना, उस चने जितने हींग को 2 चम्मच पानी में घोल लेना है। पानी में घोलने के बाद सरसों का तेल लेना है या फिर तिल का तेल भी ले सकते हैं। उसको उसमें वो जो 2 चम्मच हींग वाला पानी है उसके अंदर मिक्स कर देना है
और फिर उस सरसों के तेल को गैस पे रखना है, उसको गर्म करना है। और जब उसमें जो पानी उड़ जाए, तो हींग वाला पानी उड़ जाए, उसमें क्या होगा, हींग वाला पानी तो उड़ जाएगा और हींग का असर उस तेल के अंदर आ जाएगा। और उसमें उसने 2 चम्मच सेंधा नमक के मिला देने हैं। सेंधा नमक का मिला के उसको गुनगुना गर्म जितना वो सहन कर सकता है उतना उसको लोअर एब्डोमेन पे और थाइस पे उसको लेप करना है। इससे उसको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा और उसको बहुत फायदा होगा इस चीज़ का। अगर किसी पेशेंट को इस उपचार से भी राहत नहीं मिल सकती तो वो रतन मंजरी पाउडर आधा आधा चम्मच सुबह शाम ले गुनगुने गर्म पानी से, तो डेफिनेटली उसको रिलीफ मिलेगा। अगर फिर भी उसको राहत नहीं मिल रही है तो किसी अच्छे डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, और अगर हमारे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। ये था सभी डिस्मेनोरिया के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी इसे लाइक करें, शेयर करें। आयुर्वेद, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।